नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव बिहार में। बात संस्कृत की करेंगे। संस्कृत जिसे देवभाषा कहा जाता है, जिसे हर एक भाषा की जननी माना जाता है। लेकिन आज के समय में जैसी संस्कृत की स्थिति है, कुछ ऐसी ही स्थिति इस संस्कृत को पढ़ाए जाने वाले संस्थानों की है। संस्कृत जहाँ पढ़ाए जाते थे या संस्कृत को डेडिकेटेड जो संस्थान थे, आज वो धूल फांकते नज़र आ रहे हैं। उन शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी है, शोधकर्ताओं की कमी है और ऐसा ही हाल दरभंगा के एक शिक्षण संस्थान का है जो कभी पूरे विश्व में फेमस था। इसे संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन और शोध संस्थान कहा जाता था, लेकिन आज इसका नाम एक तरीके से ख़त्म हो गया है। कभी दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इसकी स्थापना की थी और ख़ुद भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ पहुंचकर यहाँ इसका शिलान्यास किया था। लेकिन आज इस गौरवपूर्ण इतिहास वाले संस्थान का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है और एक तरीके से कहें तो अब ये जर्जर अवस्था में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में देखिए इस संस्थान के क्या हालात हैं। दरभंगा का मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान संस्कृत भाषा की शिक्षा और उसमें शोध के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहा है। इस संस्थान में करीब 12,500 दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं। इनमें संस्कृत साहित्य, न्यायशास्त्र, मीमांसा और धर्म के अलावा कई विषयों के दुर्लभ पांडुलिपियाँ शामिल हैं। यह पांडुलिपियाँ मिथिलाक्षर, संस्कृत, उड़िया, देवनागरी और पाली जैसी भाषाओं में लिखी गई हैं। इस संस्थान की स्थापना दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह ने 1951 में की थी। महाराज ने संस्थान की स्थापना के लिए 62 बीघा जमीन और 3.5 लाख रुपए दान किए थे। इस संस्थान का शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 21 नवंबर 1951 को किया गया था। एक जमाना था जब इस संस्थान में दुनिया भर के छात्र अध्ययन और शोध के लिए आते थे। संस्थान के रिकॉर्ड को अगर देखें तो उसके अनुसार रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों से भी शोधार्थी यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे। लेकिन आज यह संस्थान बदहाल स्थिति में है। यहाँ की पांडुलिपियाँ पिछले कई साल से एक कमरे में बंद पड़ी हैं। संस्थान में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मियों के अधिकतर पद खाली पड़े होने की वजह से ना तो अध्ययन हो रहा है और ना ही अध्यापन हो पा रहा है। इस वजह से शोध के लिए छात्रों का आना भी अब कम हो गया है। संस्थान के निर्देशक और यहाँ के पांडुलिपि प्रभारी का कहना है कि उन्होंने यहाँ की पांडुलिपियों के डिजिटलाइजेशन और संस्थान के विकास के लिए सरकार से आग्रह किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है और यह संस्थान बिहार ही नहीं, मिथिलांचल ही नहीं, बिहार भारत अब तो विदेशों में इसका बहुत काफ़ी नाम है। हमारे संस्थान के सर्वप्रथम डायरेक्टर महामहोपाध्याय उमेश मिश्रा हुए 1951 में, और उसके बाद आए आपको डॉक्टर पी.एल. वैद्या, जो 54 में आए थे। और पी.एल. वैद्या साहब के समय भी इंस्टीट्यूट का ये जो बिल्डिंग भवन सब जो बना हुआ है उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पर बन के आया था। और पी.एल. वैद्या, महामहोपाध्याय उमेश मिश्रा और इसके बाद डॉक्टर जनार्दन मिश्रा और डॉक्टर एस. बागची साहब, इन लोगों का जो कार्यकाल रहा हुआ बहुत काफ़ी भारत के लिए स्वर्णिम युग कहा जाए इंस्टीट्यूट के वास्ते। और इनके कार्यकाल में जितने भी शोधार्थी यहाँ से निकले वो हम कहते हैं भारतवर्ष नहीं, विदेशों में भी अभी विश्वविद्यालय स्तर पर वह अपने विजय पताका फहरा रहे हैं। जैसे मैंने एक बार डॉक्टर देवनाथ बनारस में गया था, तो वहाँ पर एक तांत्रिक बहुत बड़े थे, तंत्र शास्त्र के बंगाली शास्त्र के, तो उनके हुआ जब तंत्र पर वो बहुत काफ़ी प्रकाशन में सहयोग देंगे इंस्टीट्यूट में। तो डायरेक्टर साहब ने वहाँ पर गया, लेकिन डायरेक्टर से उन्होंने नहीं पहचाना। बाद में उनको परिचय दिया तो उन्होंने कहा कि आप मिथिला इंस्टीट्यूट से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम मिथिला इंस्टीट्यूट से मैं आया हूँ। कहा जे पहले मुझे चरण छूने दीजिए, जिस चेयर पर मेरे गुरुदेव बैठे हुए थे उस चेयर का आप डायरेक्टर हैं, मुझे पहले चरण छूने दीजिए। तो इंस्टीट्यूट की तो गरिमा यही है। यहाँ पर अभी संप्रति ले लीजिए, संस्कृत विश्वविद्यालय ले लीजिए, मिथिला विश्वविद्यालय लीजिए, इसके बाद आपको दोनों कॉलेज लीजिए, जैसे जयशंकर झा जी हुए, इसके पहले तो महामहोपाध्याय तो लोकनाथ झा जी हुए। मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान के प्रभारी डॉक्टर राजदेव प्रसाद ने कहा है कि संस्थान में 12,500 दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं जो कई भाषाओं और लिपियों में लिखी गई हैं।
उन्होंने कहा कि यहाँ लाल पत्र और कागज पर लिखी हुई दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं जो संस्कृत साहित्य, न्यायशास्त्र, मीमांसा और धर्मशास्त्र पर लिखी गई हैं। वहीं संस्थान के पांडुलिपि विभाग के प्रभारी प्रकाश झा ने ये कहा कि इस संस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहाँ दुनिया के कई देशों के शोधार्थी शोध के लिए आते रहे हैं। उनके अनुसार यहाँ से निकले छात्र आज देश विदेश के शैक्षणिक संस्थानों में परचम लहरा रहे हैं। यहाँ से निकले लोगों ने भारत में राष्ट्रपति पुरस्कार समेत कई सम्मान प्राप्त किए हैं। लगभग 12,500 लगभग पांडुलिपियाँ हैं जो लगभग 1,000 वर्ष प्राचीन हैं। और ये पांडुलिपियाँ संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र, न्यायशास्त्र, ज्योतिष, मीमांसा, कर्मकांड, वेद से संबंधित है। और ये सभी यहाँ इसकी लिपि जो है मिथिलाक्षर में भी है, बांग्लाक्षर में भी है, देवनागरी में भी है और कुछ जो पांडुलिपियाँ हैं हमारे यहाँ वो उड़िया भाषा में भी है। तो अभी हमारे यहाँ जो पांडुलिपियाँ हैं उनका संरक्षण हम लोग आसपास मिथिला के आसपास के क्षेत्रों से हम लोग कलेक्ट करते आए हैं और वो अभी संरक्षण में है। लेकिन अभी हम लोग उसको डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। उसके लिए कला संस्कृति विभाग, बिहार विरासत, इन लोगों को हम लोगों ने संवाद किया है इन लोगों से कि हमारा ये डिजिटाइजेशन कर दे। इसमें सरकार का भी ध्यान है, सरकार का निर्देश भी है कि इसका डिजिटाइजेशन हो और ये संरक्षित रहे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान के विकास के लिए पहल की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरभंगा के मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन संस्थान का जमीन का अधिग्रहण केंद्र सरकार की ओर से करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि संस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने इसके लिए 3.5 लाख रुपए और 62 बीघा जमीन दी थी। की आप बात कर रहे थे, आज हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोगों ने वहाँ से खबर बनाई है। क्या योजना है? जैसे आप कह रहे हैं कि भारत सरकार से आपने आग्रह किया है कि उसको ले लिया जाए। बहुत बड़ा संस्थान है लेकिन उसकी दुर्दशा है, तो क्या आपने आग्रह किया है और क्या उसका होना चाहिए? मिथिला संस्कृत शोध केंद्र कबराघाट दरभंगा में 51 ईस्वी में दरभंगा महाराज के द्वारा 62 एकड़ जमीन और 3.5 लाख रुपया उपलब्ध करवाया गया था। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा वहाँ पर 51 ईस्वी में शिलान्यास किया गया था और आज तक वहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखा गया है। हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपने लेटर के माध्यम से लिखित जा करके मिल करके दिए हैं जो इसको केंद्र सरकार अधिग्रहण करके अपने स्तर से देखे और इसका विकास करवाए। तो भले ही विधायक या सांसद अपनी तरफ से जो है इस संस्कृत विद्यालय को एक तरीके से फिर से पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हों, यहाँ के शिक्षण संस्थान के जो निर्देशक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की पांडुलिपियों को एक तरीके से सुरक्षित करके रखा जाए और केंद्र सरकार को भी आग्रह किया गया है कि वो इसका अधिग्रहण अपने अंतर्गत कर ले ताकि इस संस्थान का फिर से जो है एक तरीके से पुनर्विकास हो सके और इसका गौरवपूर्ण इतिहास जो है वो फिर से वापस आ सके। देखते हैं सरकार इस पर क्या कुछ करती है। अगर संस्कृत का विकास सरकार करना चाहती है, संस्कृत भाषा का विकास करना चाहती है, तो दरभंगा में जो ये संस्थान है, इस जैसे जितने भी संस्थान पूरे भारतवर्ष में हैं, उनकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे संस्थानों को एक नए तरीके से फिर से शुरुआत करने की ज़रूरत है ताकि एक गौरवपूर्ण इतिहास बनाया जा सके और संस्कृत भाषा को जो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है उसको सुरक्षित किया जा सके और लोगों के बीच इसे एक बार फिर से प्रचार प्रसारित किया जा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दरभंगा से हमारे रिपोर्टर मनोज झा ने ये खबर आपके लिए की थी। धन्यवाद।